मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि लोग दुआ करने में क्यों मुश्किल महसूस करते हैं, क्यों नहीं दुआ कर पाते। Why do people find it difficult to pray? मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम इन वजूहात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे जो दुआ करते हुए दुआ में रुकावट, मुश्किल, परेशानी और नामंजूर और नामकबूल का मरकज़ व महवर और वजूहात बनते हैं। ऐसी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से हम पुरमैनी, काबिल और मकबूल और पुरअसर दुआ नहीं कर पाते। दुआ करना चाहते हैं लेकिन दुआ नहीं कर पाते। फिर पूछते रहते हैं कि दुआ किस तरह करनी चाहिए, पुरमैनी, पुरअसर दुआ कहाँ पर, कैसे और क्यों कर हो सकती है, कैसे कर सकते हैं। सो आज हम उन मुख्तलिफ वजूहात को जानते हैं, परखते हैं और अमल में लाने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर है जो पहली वजूहात है, वो दुआ की ताकत को नहीं जानते, अहमियत को नहीं जानते, दुआ के दौरान होता क्या है इसको नहीं जानते। जब आप दुआ करते हैं तो ऐन उसी वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है जिसको हम नहीं जानते, यानी दुआ का असर शुरू हो चुका होता है। बेशक इस वक्त आप महसूस नहीं कर रहे होते। यकीन रखो कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ दुआ के ज़ेरे असर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। रसूलों के अमाल में हम बहुत सारी मिसालें देखते हैं। जब शाऊल दुआ कर रहा था तो खुदा हननिया को भेजता है। जब ख्वाजा सरा दुआ कर रहा था तो खुदा फिलिप को भेजता है। जब लिदिया दुआ कर रही थी तो खुदा मुकद्दस पौलुस, तिमोथी और लूका को भेजता है। इसलिए जब आप दुआ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमल में हो रहा है। When you pray, God in action, जो आप नहीं जानते ना देखते हैं, लेकिन एक दिन आप उसका रिजल्ट, उसका नताइज ज़रूर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि खुदा ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहा है। पहली यही वजह है कि लोग पुरमैनी और पुरअसर दुआ नहीं कर पाते क्योंकि वो दुआ की ताकत को नहीं जानते। दूसरी वजह, कई लोग मायूसी की वजह से दुआ नहीं कर पाते। वो जल्द असर चाहते हैं कि अभी और इसी वक्त हो जाए। मसलन कई लोग इंटरव्यू देते हैं, उनका इंटरव्यू सुबह है, वो दुआ करते हैं, सारा दिन इंटरव्यू के लिए दुआ करते हैं। इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, इंटरव्यू में पास भी हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके लिए इससे भी अच्छी जॉब हो जिसका इंटरव्यू अगले महीने है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। आपकी दुआ की बदौलत आप ये जॉब हासिल नहीं कर लेते, लेकिन आपको बिगर पिक्चर नहीं नज़र आ रही, नहीं जानते जो आपके लिए बेहतरीन है, फ़ायदे में है, जो खुदा आपको देना चाहता है। लेकिन आप ना जानते हुए कल वाले इंटरव्यू की जॉब के लिए दिन रात दुआ करते हैं और हासिल करने की अनथक मेहनत और कोशिश करते हैं। अगर कल के इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं कि मेरी दुआ नहीं सुनी गई। खुदा पर इल्ज़ाम, दुआ को इल्ज़ाम, मायूसी, नाउमीदी शुरू हो जाती है। जब खुदा आपको इससे भी बेहतरीन, बड़ी, अच्छी और आपके ख्यालों और दुआ से भी ज़्यादा देना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि वो आप आइंदा महीने वाले इंटरव्यू में आप शरीक हों, या आप खुदा को दुआ की मायूसी के साथ देखना शुरू कर दें। इस मायूसी, नाउमीदी और इल्ज़ाम तराशी के सबब आपको ये जॉब भी ना मिले। लेकिन अगर आप ईमान के साथ दुआ जारी रखें तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। इसलिए दुआ से अक्ताना नहीं, बल्कि जैसा कलाम में लिखा है कि अनसीजिंगली प्रे, बिला नागा दुआ करो, मुसलसल और मुतवातर दुआ करो। अगर एक जॉब नहीं मिली तो हो सकता है खुदा ने इससे भी बेहतर आपके लिए सोचा है, इससे भी बेहतर करे,
اس لیے دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اس لیے مایوسی، ناامیدی دعا کرنے میں بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دعا میں نے کی لیکن پھر بھی فیل ہو گیا، دعا کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کئی لوگ طلباء و طلبات اسٹڈی نہیں کرتے، سارا سال محنت نہیں کرتے، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ماں باپ کے پیسے ضائع کرتے ہیں، لیکن جب ایگزام نزدیک آتا ہے تو ریگولرلی پاک ماس کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہیں، باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن آخر میں بڑی کامیابی کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں۔ فیل ہونے کی وجہ سے خدا سے ایمان اٹھ جاتا ہے، دعا کرنے کو جی نہیں کرتا، مختلف باتیں، خیال کہ خدا ہے ہی نہیں، دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے ایسے کاموں میں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب پڑھنے کا وقت تھا پڑھا نہیں، دعا کا وقت تھا دعا نہ کی، پاک ماس کا وقت تھا پاک ماس نہ کی، اور ابھی آپ سارے الزام خدا پر لگا رہے ہیں کیونکہ آپ دعا کو مس یوز کر رہے ہیں۔ لیٹ اس ریڈ یعقوب رسول کا خط 4 باب کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پہلی آیت، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا یہاں سے نہیں، یعنی تمہاری شہوتوں سے جو تمہارے اعضاء میں لڑائی کرتی ہیں؟ دوسری آیت، تم خواہش کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم خواہش کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم قتل اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو مگر کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے کہ تم مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو۔ رانگلی آسک رانگلی، تم برے طور سے مانگتے ہو تاکہ اپنی شہوتوں میں خرچ کرو، پلیجر حاصل کرنے کے لیے مانگتے ہو۔ آسک رانگلی، اس لیے نہیں پاتے، ناٹ ریڈی ٹو سیکریفائس، اس لیے آپ کی رانگ پریئر ہے۔ اس کے مد مقابل آپ ریگولرلی جتنی بھی دعائیں کریں، روزہ رکھیں، اعتراف کریں، روزری پڑھیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ اپنے برے کاموں کے لیے، پلیجر کے لیے مانگتے ہو، رانگلی مانگتے ہو۔ تیسری وجہ، بہت سارے لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ دعا میں نہیں، ان کے پاس وقت نہیں دعا کرنے کا۔ They have no time to pray۔ ہم اتنے بیزی ہیں کہ دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا آپ کی پریورٹی میں شامل نہیں، آپ کی پریورٹی میں شامل ہی نہیں، اولیت نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، اس لیے بھی کہ کاروبار دعا کی نسبت آپ کے لیے زیادہ اہم اور اہمیت کے حامل ہے، اس کو پریورٹی، ترجیح اور اولیت دے رہے ہیں بنسبت آپ کے زیادہ اہم اور اہمیت کی حامل ہے کام، کاروبار زیادہ پریورٹی رکھتے ہیں نہ کہ دعا، اس لیے آپ کا دل دعا میں نہیں لگتا، دعا کو پریورٹی نہیں دے رہے۔ زندگی میں ایسے اوقات کار اکثر آتے ہیں کہ آپ دعا کی نسبت سونے کو، کام کو، فلم کو، موبائل کو، رشتہ داتے کو، آسائشوں کو، کھانے کو، تفریح کو، کاروبار کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دعا کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان کی ریئل پریورٹی کیا ہے؟ ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں، مطابق مقدس متی اس کے 14ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد رسولوں کو اردن کے پار بھیجتا ہے، ہجوم کو رخصت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پریورٹی دعا کرنے کو ہے، دعا کرنے کے لیے دعا کو ترجیح دیتے ہوئے ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔
दूसरी सारी प्रायोरिटी को बलाए ताक रख कर दुआ को तरजीह देता है। दूसरी तरफ रसूल भी ज़रूरी है। हजूम भी जो उसकी सुनने आया था ज़रूरी था, लेकिन दुआ उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी थी। दुआ को अहमियत है। पहाड़ पर दुआ करने गया, सारी रात दुआ में गुजारी। मेरे अज़ीज़ों, अपनी प्रायोरिटी को क्लियर बनाएं। जब हम दुआ को अहमियत नहीं देंगे तो दुआ के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। कई लोग मुंतशिर ख्यालात के साथ दुआ करते हैं, इसलिए उनका दुआ करने को जी नहीं करता। दुआ में फोकस नहीं है, वंडरिंग ख्यालात हैं, बिखरे और मुंतशिर ख्यालात में दुआ है। गैर ज़रूरी ख्यालात के साथ दुआ करते हैं। कई दफ़ा जब दुआ करने के लिए आंखें बंद करते हैं तो गनूदगी छा जाती है, नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी दुआ में प्रायोरिटी नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब की किताब 11वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू अपना दिल दुरुस्त करे और अपना हाथ उसकी तरफ फैलाए, इसलिए अगर आपका दिल दुरुस्त है, यानी अगर आपका दिल दुरुस्त है, सही ट्रैक पर है और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाएंगे तो वो आपकी सुनेगा, आपका दिल भी दुआ भी जी में लगेगा। लेकिन जब आपका दिल दुरुस्त नहीं है, फोकस नहीं है, डायरेक्शन ठीक नहीं है, ख्यालात बिखरे हुए हैं, तो दुआ करने को जी नहीं करेगा। इसलिए अगर आपका दिल दुरुस्त है, आपकी दुआ सुनी जाएगी। दुआ में दिल को दुरुस्त रखना चाहिए, फोकस करना और हाथ फैलाना है। अगर आपका दिल दुरुस्त नहीं, दिल नहीं लगेगा, दिल कहीं और है, तो ये दुआ और जगह आपके लिए बोरिंग प्लेस होगी। आप बोरियत महसूस करेंगे। कई लोग दुआ के लिए आते हैं, दुआ में ठहरते हैं और साथ ही मोबाइल फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं, और जब दुआ इबादत ख़त्म हो जाती है तो वो भी सर को झुकाते और चले जाते हैं। दुआ का वक्त भी इसी तरह गुजारते हैं। दे आर मिसयूजिंग द टाइम ऑफ प्रेयर। इस तरह वो दुआ के औकात को मिसयूज़ करते हैं और अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और दुआ भी नाम निहाल करते हैं, बराए नाम करते हैं। हम जैसा कि अभी अय्यूब की किताब 11वें बाब में से देखा, उसकी 14वीं आयत को आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अगर उस बदी को दूर करे जो तेरे हाथ में है और नाराज़गी को अपने खैमे में रहने ना दे, 15वीं आयत, तब तू अपने चेहरे को बेऐब उठाएगा और तू साबित कदम होगा और ना डरेगा। पर जो लोग इतराफ़ के लिए जाते, अपने आप को पाकीज़ा करते, वो खुदा के हुजूर सिक्योर रहते हैं, महफूज रहते हैं, खुदा के हाथों में रहते हैं। इतराफ़ करने, पाक होने से आप खुदा के हुजूर खुशी और लज्जत महसूस करेंगे। एक और वजूहात हम देखते हैं, यानी कि कई दफ़ा लोग दुआ करने के काबिल नहीं होते अपने गुनाहों की वजह से। अगर आप गुनाह से भरे हैं, लदे हुए हैं, तो आपका खुदा के हुजूर बैठना महाल होगा। आप मुश्किल बल्कि नामुमकिन महसूस करेंगे। गुनाह की आदत, एडिक्शन की वजह से बैठ नहीं पाएंगे। आपकी एडिक्शन आपको बैठने नहीं देगी। दुआ करने से किनारा करेंगे, ख़ानदान के साथ दुआ करना रुक जाएगा, इनफरादी तौर पर दुआ करना छोड़ जाएंगे, रोज़ा और रियाजत करना स्टॉप कर देंगे, चर्च जाना बंद हो जाएगा, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, चर्च जाएंगे तो भी चर्च के बाहर खड़े हो जाएंगे, खुदा के लोगों में बैठना छोड़ देंगे। इन गुनाह की वजह से रूहानी और ईमानी काम रुक जाएंगे। एक और हवाला हम देखते हैं कि गुनाह की वजह से हम दुआ नहीं कर पाते। इशाया नबी का सहीफ़ा 59 बाब उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। पहली आयत में लिखा है, यकीनन खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके और ना उसका कान भारी है कि सुन न सके। दूसरी आयत, लेकिन तुम्हारी बदियों ने
तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है। तीसरी आयत, इसलिए कि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से आलूदा हैं और तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बात कहती है। एक और हवाला देखते हैं, मज़ामीर 66 मज़ामीर है, उसकी 18वीं आयत। अगर मैं अपने बातन में शरारत सोचता तो खुदावंद मेरी कबूल ना करता। इसलिए हमें पाक दिल के साथ, बातन प्योर के साथ, पाकीज़गी के साथ दुआ करना है, तो दुआ खुदा कबूल करता है। एक और हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 19वीं आयत। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो लोग हमेशा बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं, चर्च में बहुत सारी अच्छी और पाकीज़ा चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो हमेशा मनफी सोचते हैं, मनफी सोच रखते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं। हर इंसान को खुदा ने बनाया है, पैदा किया है, और जो कुछ खुदा ने बनाया है, तख्लीक किया है, वो सब अच्छा है और खुदा ने इसमें नूर रखा है। लेकिन जो आदमी ने तारीकी को ज़्यादा पसंद किया है। आप घर में देखें, मियाँ बीवी हैं, कोई अच्छा कर रहा हो तो उसमें भी कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, बुराइयां निकालते हैं, बुरा सोचते हैं। कई लोग हमेशा तारीकी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। एक और हवाला इस इन्वान से देखते हैं, रोमियो के नाम खत 3 बाब की 10वीं आयत, 10वीं और 11वीं आयत में देखते हैं। 10वीं आयत, जैसे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। 11वीं आयत, कोई समझदार या खुदा का तालब नहीं। As it is written, there is no one who is righteous, not even one. There is no one who has understanding. There is no one who seek God. एक और 5वां वजह हम देखते हैं कि लोग दुआ नहीं कर पाते, दुआ करने के काबिल नहीं होते। क्यों? रूहानी खुश्की और बंजर की वजह से, स्पिरिचुअल ड्राइनेस की वजह से। वो मौसमी मसीह हैं। जैसे मौसमी कीड़े होते हैं, जब बीमार होते हैं तो दुआ के लिए चर्च में आ जाएंगे, दुआ के लिए कहेंगे, लेकिन जब ठीक हो जाएंगे तो खुदा से दूर चले जाएंगे। जब इंटरव्यू देना है दुआ करेंगे, जब कारोबार नहीं है दुआ के लिए कहेंगे, दुआ करेंगे, रोज़ा रखेंगे, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाता है खुदा को छोड़ जाते हैं। तो इस तरह के लोग भी जो हैं, जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस हैं, ऐसे लोग भी, उनका दिल दुआ में नहीं लगता। तो हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो दुआ में नहीं ठहर सकते, दुआ नहीं कर पाते, मुश्किलात में हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशान होते हैं, कि खुदा उनकी इन तमाम बुरी वजूहात को दूर करे और अपने लायक बनाए, ताकि खुदा के लायक इबादत कर सके, दुआ कर सके, और ऐसी दुआ के मुतहम्मल हों जो मौसर और फलदार हो, और खुदा सबकी सुने, सबको इसका अजर दे, मसीह खुदाबंद के वसीला से, आमीन।